हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने किया था सैंपल पेपर का सेक्शन ए, जिसमें 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस किए गए थे, 1 मार्क ईच वाले। राइट। अब दिस इज द पार्ट 2 विच आई एम डूइंग ऑफ दिस सैंपल पेपर, बेसिक मैथमेटिक्स सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ सीबीएसई। इस सेक्शन में मैं करने वाला हूं सेक्शन बी, 5 क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ द वीडियो का। क्वेश्चन शो करूंगा आपको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ दिस सेक्शन 21, सेक्शन बी। So here this is kx plus 3y minus k minus 3. It is equal to 0, and 12x plus ky minus k is equal to 0. So it is written, for what value of k the following pair of linear equations have infinitely many solutions. तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन लिखेंगे। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्या कंडीशन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड दैट इज फर्दर इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 ओवर k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 अपॉन माइनस k। माइनस माइनस कैंसिल कर दो। सो फर्दर वी विल प्रोसीड। k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। Now we need to find the value of k. So for this we will equate first k upon 12 to 3 upon k. So k into k cross multiplication, k square, and 12 into 3. So k square is equal to 36. So k will be equal to प्लस माइनस 36 का अंडर रूट। सो k will be plus minus 6. Now you will equate further 3 upon k, second one, this 3 upon k is equal to k minus 3 upon k. Cross multiply, 3 into k is 3k, it is equal to k into k minus 3. So 3k is equal to k square minus 3k. Now k square minus 3k, this plus 3k also shifts to the right, minus 3k is equal to 0. So from here we can find k square minus 6k is equal to 0. So you can take from here k common, k minus 6 inside is equal to 0. तो बोल सकते हैं इधर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k 0 और यहां से k जो है वो क्या आ गया 6। राइट। तो अब k की वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे वो आपने लेनी है। अगर आप k 0 लेते हो तो ये इक्वेशन जो है वो सारी जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज 0 इंटू एक्स, एक्स का वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। राइट। तो 0 को तो आप नेग्लेक्ट करोगे। माइनस 6 नहीं ले सकते क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपने सिर्फ ऐसे लिखना है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 एज इट सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस, एज इट सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस कर दो, एज इट सेटिस्फाइज बोथ
the conditions. Yeah, simply you can write k equal to 6. Now the next question is 22nd question. So let's read the question number 27. This is in the given figure, altitudes AD, one altitude is AD and another is CE. Of triangle ABC, they intersect each other at point P. Show that triangle ABD is congruent to triangle CBE, and further triangle PDC is congruent to triangle BEC. And there is OR part also, so both the parts will be done in this video. Now this is question number 22nd. So I am drawing the figure as given in the question also. This is C point here, this is A, B, and this is an altitude drawn. दिस इज ई पॉइंट और यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया, दिस इज डी पॉइंट. ये पॉइंट जो है वो पी है. दिस इज ऑल्सो एंगल 90 डिग्री, राइट. तो गिवन व्हाट इज गिवन दैट इन ट्राइंगल ए बी सी कॉमा AD is perpendicular on BC, means altitude it is, and CE is perpendicular on AB. To prove में दो चीजें हैं. फर्स्ट इज ट्राइंगल ABD is congruent to triangle CBE. Then part number second, triangle PDC is congruent to triangle BEC. So let's do its proof also. Part number 1, in triangle ABD and triangle CBE. तो आप फिगर की तरफ गौर से देखो. ट्राइंगल ए बी डी, तो यहां पर ये आउटर एंगल 90 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 90. आप इसको ADB नाम दे सकते हैं, एंगल ADB, एंगल ADB. अब दूसरी ट्राइंगल है CBE, तो ये एंगल CEB भी 90 है, तो आप एंगल ADB को CEB के इक्वल लिख करके ईच 90 डिग्री कर सकते हो, बिकॉज इट इज गिवन, राइट. अब एंगल ABD यानी ये एंगल किस ट्राइंगल में, ABD में, और दूसरी ट्राइंगल है CBE, यानी ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है. तो आप इसको क्या लिखोगे, एंगल ABD is equal to angle CBE. This angle is common angle for both the triangles. So which similarity criterion will be applied? We will apply here AA similarity criterion. So we will write by AA similarity criterion, by AA similarity criterion, triangle ABD is congruent to triangle CBE. Now is part number 2, that is in triangle PDC and other triangle is BEC. इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC. तो अब आप इसमें भी फिगर को देखो ध्यान से. एंगल PDC, ये देखो ये कितना डिग्री है, 90 है, एंगल PDC. और दूसरी में BEC, ये भी 90 है, तो
तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप लिख देंगे यहाँ ईच 90 डिग्री। वाई ईच 90 डिग्री? बिकॉज इट इज गिवन। अब दूसरा एंगल किस ट्राइंगल में, पीडीसी में। दिस इज पीडीसी। तो मैं अगर ये एंगल लेता हूं जिसको एंगल पीसीडी बोल रहे हैं, सो एंगल पीसीडी। तो दूसरी ट्राइंगल बीईसी में, बीईसी में ये एंगल बनेगा बीसीई। ये देखो यहां से मैंने ऐसे लिया ना पीसीडी, तो यहां से बनेगा बीसीई, बीसीई। और ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन एंगल है ये। दिस इज कॉमन। कौन सी सिमिलैरिटी लगेगी, ए ए बाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। both the triangles will be congruent, means triangle PDC is congruent to triangle BEC. So these both the triangles have become congruent. Now here OR part is also given, so let's do that OR part. That is 22nd question only, OR part. So in the figure given, DE is parallel to AC and DF is parallel to AF, AE. DF is parallel to AE. We have to prove this. So this is OR part, and OR part is of which question number, 22. So here is the question. I am drawing the figure also for this. This is triangle. The name of the triangle is ABC, right? तो DE is parallel to AC. तो ये देखो ये AC है, इसके पैरेलल क्या है, DE। तो मैं यहां पर ऐसे करके DE ले लूंगा, राइट। DE, दिस इज D and this is E. So DE is parallel to AC. और दूसरा DF is parallel to AE. DF is parallel to AE. तो AE आपको जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज AE and DF is parallel to AE. So here this way, this is AE, so we will take this way. This is F. DF is parallel to AE. तो आपने क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, गिवन में DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. To prove में BF upon FE is equal to BE upon EC. So let's start the solution. Triangle ABC में, in triangle ABC, so see towards triangle ABC, what is given parallel to what? This DE is given parallel to AC. DE is given parallel to AC, right? So BPT will be used. Using BPT means बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहां पर, ट्राइंगल ABC में। आपने ये लिखा DE is parallel to AC, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन CE या EC, जो मर्जी आप लिख लो, BE अपॉन EC, एंड यू कैन गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल ABE लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE, तो देखो कहां है ABE ट्राइंगल, ABE, इसमें DF और AE पैरेलल है। DF इज पैरेलल टू AE
फिर से बीपीटी यूज करो, बाय यूजिंग बीपीटी बीडी अपॉन एडी, पीडी अपॉन एडी इट इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। इसे दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब आप जरा इक्वेशन 1 और 2 की तरफ देखो, कुछ सेम सेम है, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी सेम है, तो आप लिखेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो लेफ्ट साइड जिनके ऑलरेडी इक्वल हैं तो आप लिख देंगे बीई, राइट साइड जो है ये बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, राइट। अब बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी हैज बिकम इक्वल टू बीई अपॉन ई सी हैज बिकम इक्वल टू व्हाट, बी एफ अपॉन एफ ई। तो प्रूव क्या करना था, ये देखो प्रूव भी आपने ये करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी। तो यही आपने प्रूव करना था, तो आप यहां लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था 22nd क्वेश्चन का और पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी सैंपल पेपर का 23rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन शो कर रहा हूं आपको पहले। देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड ईच सर्कल हैज रेडियाई 5 and 3। तो एक का रेडियस 5 है और दूसरे का कितना है 3। सो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो ये क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 23 कंसेंट्रिक सर्कल कौन से सर्कल होते हैं, सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर। तो ये देखो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके बाहर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया और ये दोनों सर्कल जो है वो कैसे हैं, कंसेंट्रिक, राइट। अब एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस 3 है, राइट। अच्छा ये एक लाइन है जो स्मॉल सर्कल को पास कर रही है ऐसे, तो दिस इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। तो ये जो है 5 सेंटीमीटर ये बिगर सर्कल का रेडियस है और जो स्मॉलर सर्कल है उसका ये जो रेडियस है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी और यहां कोई पॉइंट पी दे देते हैं, राइट। आपको फाइंड आउट करने को क्या बोला हुआ, आपको बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। तो आप देख सकते हैं बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है उसको ए बी बोला गया है, तो आपने ए बी जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लास्ट में यू आर टू फाइंड आउट ए बी। तो आप लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ, let O be the center of both concentric circles. Let O be the center of both concentric circles. Right? Now, the radius of one is 5 and the radius of other circle is 3. तो आप लिख सकते हैं R1 ले लेते हैं और उसका नाम यहां दिया है OA। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर। दूसरे का मैं R2 लिख लेता हूं और वो OP के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, राइट। नाउ दिस AP and PB are equal because perpendicular drawn from the center on the chord bisect it. So AP is equal to PB. AP is equal to PB, right? और क्या दे रखा है, OP जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर। OP is perpendicular on AB. So
पाइथागोरस थ्योरम वी विल अप्लाई इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA, ये 90 है ना, तो देयरफॉर आप लिख दो एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब करेंगे कौन सी थ्योरम अप्लाई, पाइथागोरस, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OPA। सो पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूज यूज किया है OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। सो डू यू हैव OA आपके पास 5 है, तो आप 5 स्क्वायर कर दो। OP कितना है, 3 है, तो 3 स्क्वायर कर दो प्लस AP स्क्वायर, राइट। 5 5s are 25 इज इक्वल टू 3 3s are 9 प्लस AP स्क्वायर, तो यहां से AP स्क्वायर आएगा 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 16। सो AP स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर। सो AP विल अल्टीमेटली बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पर आपको AP नहीं निकालना है, यू आर टू फाइंड AB। तो AB जो है इट इज 2 टाइम्स AP, बिकॉज दिस एंड दिस आर इक्वल। सो AB is 2 times AP, so 2 into AP is 4 centimeter, it is equal to 8 centimeter. So we have found the length of the chord of the larger circle. Now next is question number 24, trigonometry का है। cot theta is equal to 7/8, so evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। तो स्टार्ट करते हैं इसमें, जो आपको दे रखा है 24th 1, आपको वैल्यू दे रखी है cot थीटा की, कितनी, 7/8। तो जो इवेल्युएट करना है वो लिख लो आप, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाओ, तो वो आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, यहां भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, आप ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह बन गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बन गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, आप इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा ओवर साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा को बोलते क्या है, कॉट, तो आप लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का होल स्क्वायर या कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा तो आपको दे रखा है 7/8, तो आप 7/8 का क्या निकालेंगे, होल स्क्वायर, 7/8 होल स्क्वायर। 7 7s are 49 अपॉन 8 8s are 64। तो जिसकी वैल्यू निकालनी थी इवेल्युएट करने पर क्या आ गया, 49/64। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25th क्वेश्चन,
25th क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, और इसका एक और पार्ट भी आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 25th का सॉल्यूशन, क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, राइट। तो क्वाड्रेंट का पेरीमीटर, क्वाड्रेंट कैसा होता है, दिस इज दिस इज अ सर्कल, दिस इज हाफ हाफ मीन्स सेमी सर्कल्स, दिस इज ओनली द क्वाड्रेंट, ये राइट। तो आपको दे रखा है इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट of circle, how much it is given, it is given to you 14 cm, right. Now perimeter of quadrant, perimeter of quadrant, क्वाड्रेंट का पेरीमीटर होगा, एक तो d लेना है अपने डायामीटर, प्लस डी ले लो, या इसको ये देखो आर प्लस आर बोल सकते हैं इसको, राइट। तो आप सिंपली आर प्लस आर ही करो, ज्यादा सिंपल रहेगा, आर प्लस आर प्लस 1/4 ऑफ 2πr, 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है ना, उसका 1/4 कर दिया। तो आर प्लस आर क्या होगा, 2r प्लस 1/4 इंटू 2πr। अब आपके पास जो जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कर दो, 2 इंटू आर इज 14 प्लस 1/4 इंटू 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू आर 14। सो दिस इज 14 2s are 28 प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, this is 11। तो 11 multiplied 14/7, right। so 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो ये बना 28 प्लस 11 इंटू 2 इज 22, 28 प्लस 22 इज, यहां इसको ब्रैकेट में बंद करके सेंटीमीटर लिख दो, दिस इज 50 सेंटीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन क्वाड्रेंट। अब इसका और पार्ट भी आपको दे रखा है क्वेश्चन का, तो और पार्ट मैं रीड करता हूं। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हैविंग द रेडियाई 24 cm एंड 7 cm। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। अगर आपको क्या दे रखा है, आप ये दे रखा है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 24 एंड 7 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ, बिगर सर्कल बोल देंगे उसको, लेट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, नाउ R1 radius of one circle, that is 24 centimeter, and R2 is given 7 centimeter, right? So according to question, area of bigger circle, area of bigger circle is equal to area of first circle plus area of second circle, area of first circle plus area of second circle। अब एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर, और ये बनेगा पाई R1 स्क्वेयर प्लस पाई R2 स्क्वेयर। सो पाई कैपिटल आर स्क्वेयर
इज इक्वल टू पाई इंटू R1 स्क्वेयर प्लस R2 का स्क्वेयर, पाई पाई कैंसिल कर दो, R स्क्वेयर इज इक्वल टू R1 इज 24 का स्क्वेयर प्लस R2 इज 7 का स्क्वेयर. So this is R square, 24 are 576 plus 49. So 576 plus 49 is 625. So R square will be equal to 25 का whole square. So therefore R is equal to 25 सेंटीमीटर. अब निकालना क्या, क्वेश्चन में पूछा गया आपसे डायामीटर. सो देयरफॉर डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 सेंटीमीटर, इट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. सो these were the solutions of section B, and in section B there are 5 questions, और इन 5 questions में 2 questions में internal choice दी थी. ये देखो आप, ये पेज है, 21 क्वेश्चन था, 22nd में ये एक ऑप्शन दे रखी थी इंटरनल चॉइस, 23 में कोई ऑप्शन नहीं थी, 24 में कोई ऑप्शन नहीं थी, और 25th में भी ऑप्शन थी. जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने ऑलरेडी लिखा है CBSE ने कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस में आपको जो है वो इंटरनल चॉइस मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको इंटरनल चॉइस जो है वो सैंपल पेपर में मिली है. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा सेक्शन C, और जल्दी ही उसको अपलोड करूंगा. अगर आपको ये सेक्शन B में एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वेल इन टाइम मिले, और नोटिफिकेशंस को ऑन रखें. थैंक यू.